ये है बेसोदा मंडी का साईनाथ कोविड केयर सेंटर। साईं सबका मालिक एक है। ऐसे ही श्री साईनाथ इस महामारी में लोगों की जिंदगियों के लिए देवदूत बन रहा है। क्षेत्र का यह कोविड सेंटर इस वक्त मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस कोरोना काल में यूं तो निजी अस्पतालों में हर सांस की कीमत चुकानी पड़ रही है, वहीं सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी के चलते देश का गरीब वर्ग तो पैसों और सुविधाओं के अभाव में ही घर में दम तोड़ रहा है। ऐसे में बेसोदा साईनाथ कोविड केयर सेंटर मरीजों को नई जिंदगियां देने का काम कर रहा है। कैसा लग रहा है बाबूजी आपको? बढ़िया लग रहा है। अभी तबीयत सही है मेरी। अभी रिलैक्स है? हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए भर्ती हुए? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। अभी थोड़ी मुझे सही है। अच्छा, 4-5 दिनों से भर्ती हो। तो ऑक्सीजन वगैरह मिल रही? बढ़िया। कहाँ के निवासी हो आप? मैं इधर बेसोदा का। बेसोदा की हो। क्या नाम है आपका? नया जी है। अच्छा, तो व्यवस्था बढ़िया है? खाना वाना टाइम पे मिल रहा है? सब टाइम पे मिल रहा है। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ? सब स्टाफ बार आ रहे चेक करने के लिए। चंदा भाई, कितने दिनों से भर्ती हो आप यहाँ पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ। क्या क्या हुआ था आपको? ये सांस चल रही थी, सांस की ऑक्सीजन की कमी आ रही है? ऑक्सीजन की कमी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक। ऑक्सीजन दी गई आपको? ट्रीटमेंट और व्यवस्थाएं कैसी है कोविड सेंटर में? सब बढ़िया, सब भोजन वगैरह बढ़िया टाइम पे मिल रहा है? सब टाइम पे आ रहा है। व्यवस्थाएं कैसी है? सब बढ़िया, और यहाँ का स्टाफ? सब बढ़िया। 40 बेड वाले इस कोविड सेंटर में ना तो बेड की कमी है और ना ही जगह की। कृषि भूमि पर स्थित होने से वातावरण भी मनमोहक लगता है। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन के साथ साथ प्राकृतिक प्राणवायु भी खूब मिल रही है। जिंदगी की इस कश्मकश में विज्ञान के साथ साथ आस्था का भी विशेष संयोग है। दिन ढलते ही सेंटर के मंदिर में मरीज एक साथ भगवान से पूजा अर्चना कर जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं यहाँ का नर्सिंग स्टाफ हूँ और जितने भी कोविड वार्ड है उनको मैं ही देख रही हूँ। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे जो कोविड मरीज है उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनका टाइम पे ट्रीटमेंट, यहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, यहाँ पर सभी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसंट्रेटर है और NRBM मास्क है। हमारी सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, मरीजों के साथ किस तरह का, मतलब जैसे अगर नर्सिंग कर्मी भी हैं तो किस तरह मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं यहाँ से? काफ़ी सारे मरीज यहाँ से बहुत अच्छे से रिकवर होकर जाना है, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ एक पॉजिटिव उनका रिलेशन भी पेशेंट के साथ IPR भी मेंटेन होना चाहिए, जो कि यहाँ बहुत अच्छा है। सारे स्टाफ उसको प्यार से ट्रीट करता है ना, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। मरीजों की सांसों की संजीवनी बन रहे साईनाथ कोविड सेंटर में सिर्फ बेसोदा ही नहीं अपितु दूर दराज से मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने आ रहे हैं और वापस ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। भानपुरा, भवानी मंडी व बेसोदा वासियों के लिए तो क्षेत्र का ये कोविड सेंटर किसी देवदूत से कम नहीं है। यहाँ अभी तक 20 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और एडमिट मरीजों की जिंदगी को आशा की नई किरण दे रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ जब भी कोई पेशेंट आता है तो पहले तो उसे कोरोना के बारे में पूरा बताया जाता है कि क्या है, कैसे है, अपन को उसको कैसे निपटना है, उसको समझाते हैं। मनोबल बढ़ाया जाता है, क्योंकि अपन किसी के साथ में देंगे तो जब तक क्या समझेगा पेशेंट कि हम आपके साथ हैं, पूरी तरह आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको जहाँ लगेगा हम आपको गाइड करें। पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं उसको मेंटली प्रिपेयर करें ताकि उसके अंदर से भी शक्ति बढ़े, अंदर का। हाँ, अंदर। तो उसके बाद फिर देन जैसे भी कोई पेशेंट आता है, अगर कोई अपनी रिपोर्ट लेके आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे नहीं लेके आता है तो हम उसके सारे सिस्टम रिसेप्शन पे करवाते हैं, उसकी जांच वगैरह तुरंत करवाते हैं। जांच कैसे की जाती है? सर, हमारे यहाँ RAT होती है, उसके 5 से 10 मिनट में वो रिजल्ट दे देती है कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नॉन पॉजिटिव है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर पेशेंट को शिफ्ट भी करना पड़ता है वार्ड में। ठीक है, अगर पेशेंट नॉन पॉजिटिव रहता है तो उसको दूसरे वार्ड में रख देते हैं, अगर पॉजिटिव रहता है उसको पॉजिटिव वाले वार्ड में रख देते हैं। हाँ, पर सर जो अभी पेशेंट जो भी आ रहे हैं तो उसमें क्या है, सब लंग्स डिजीज से रिलेटेड ही आ रहे हैं, क्योंकि किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी का CT स्कोर ज़्यादा है, सर सिम्टम्स तो वही दे रहा है, तो इलाज तो हमें करना पड़ता है। बस एक कोविड वार्ड और अलग से वो बना रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये था कि रूरल एरिया के अंदर कोविड सेंटर है, ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण अंचल है और जागरूकता की काफ़ी कमी है। महामारी को लेकर लोग ये सोचते हैं कि है भी या नहीं, तो किस तरह से आप डील करते हैं कैसे पेशेंट के साथ? सर, पेशेंट को पहले तो समझाना पड़ता है कि है क्या चीज़।
देखो कोई भी डिसीज जब होती है तो ऐसा तो नहीं कि ठीक नहीं हो सकते, ठीक हो सकता है बंदा चाहे तो, बट अगर वो मेंटली बना लेगा कि नहीं इसको एक तो फैला दिया है कि कोरोना आने की आदमी का जान आते है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक है आपके साथ पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है काम में, हमारे यहाँ के जो वर्कर है वो पूरी तरह से उसको समझाते, सेटिस्फाइज करते, वो चीज़ें नहीं समझ में आती तो आके वो हमें बताते सर ऐसी बात है, तो स्टाफ को जाता है, स्टाफ तुरंत उनका देखता है, बातचीत करता है, उनको समझाता है, या जो भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो उनको देते हैं, और उससे रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी पेशेंट रिकवर होके भी गए हैं, ठीक है, और अभी भी पेशेंट में हालत में अभी तक कितने मरीज कोरोना से जान मिल चुके हैं? कम से कम सर 20। कोविड सेंटर में साईनाथ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी निस्वार्थ भाव से बगैर किसी डर के मरीजों के इलाज में सहयोग कर रहे हैं। लगभग 25 लोगों का नर्सिंग स्टाफ है और 2 डॉक्टर्स हैं। वहीं संचालक नागर का कहना है कि इन विषम परिस्थितियों में कॉलेज स्टाफ व यहाँ उपस्थित नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है। शासन द्वारा हमें लोगों की सेवा के लिए चुना गया, उसके लिए हम शासन के आभारी हैं। सर फर्स्टली जो मैं यहाँ के जो विधायक महोदय हैं देवनाथ जी धाकड़ और एक हमारे जो गाइडेंस देते हैं हिमांशु चतुर्वेदी जी, उनके कहने पे अचानक से कॉल आया कि आपको कोविड सेंटर यहाँ पर बनाना है। तो साथ में तहसीलदार साहब यादव साहब जी आए थे, उन्होंने देखा बिल्डिंग ठीक ठाक लगी उनको, और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पहले से अवेलेबल, बेड हो गए, ऑक्सीजन की कुछ व्यवस्था हमारे पास थी, और गद्दे वद्दे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हमारे पास अवेलेबल थी पहले से। नर्सिंग कॉलेज आज चल रहा है ऑलरेडी। हमारे यहाँ से लगभग 50 बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में आसपास के एरिया में ही जॉब कर रहे हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा तो अपने 3 दिन के अंदर पूरा सेटअप रेडी करके उनको हैंड ओवर कर दिया था। 7 तारीख से यहाँ से कोविड सेंटर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो व्यवस्था या ऐसी कोई चीज़ जिससे आप जनप्रतिनिधि हुए, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जन सहयोग से जो और कुछ कमी पूर्ति होनी चाहिए आप? सर मेरे हिसाब से तो ठीक है, बस ओनली जो गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकेशन नहीं आती है, वो मेडिकेशन थोड़ा सा लोगों को बाहर से लानी पड़ती है। अच्छा, वो मेडिकेशन है जो थोड़ी सी बाहर मेडिकेशन पर्याप्त मात्रा में अगर शासन के द्वारा अवेलेबल हो तो और अच्छी हाँ और बेहतर अच्छी सुविधाएं व्यवस्था हो हो सकती सकती है। कोविड सेंटर को स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भामाशाहों का भी बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है। इसके लिए जन सेवा समिति भी बनाई गई है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर व समय समय पर कोविड मरीजों के लिए खाद्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं नगर परिषद द्वारा भी कोविड सेंटर में मरीजों और परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। साईनाथ कोविड सेंटर में क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और जन सहयोग से भी हर तरह का वहाँ पर सहयोग हो रहा है। किस तरह की सेवा कार्य साईनाथ कोविड सेंटर के माध्यम से किए जा रहे हैं? कपिल जी, ऐसा है कि सहयोग अगर जो देखा जाए तो उसमें अहम भूमिका अगर रही है तो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स और वहाँ के जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी भूमिका है। एक सहयोगी रूप में हम उनका सहयोग कर रहे हैं और सभी भामाशाहों ने इसमें मिलकर सहयोग किया। बाकी सहयोग तो पूरे ग्राम ने और सभी लोगों ने, जैसे हमारे हिमांशु चतुर्वेदी जी है, गौरव जी महेश्वरी है और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी है, सभी का सहयोग, सभी ग्रामवासियों का सहयोग इसमें रहा है। जन सेवा समिति जो है बेसोदा, उनके द्वारा भी कोविड सेंटर को काफ़ी सारा सहयोग किया गया है। किस तरह का सहयोग अभी तक किया जा चुका है? सभी भामाशाहों द्वारा बेसोदा जन समिति द्वारा सहयोग राशि एकत्रित करके और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए गए और ऑक्सीजन मीटर उपलब्ध कराए गए, दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। काफ़ी सभी जो भी सहयोग मिला सब जन सहयोग से ही हुआ है। की तरफ से तो काफ़ी सहयोग मिला है। ऑक्सीजन को लेकर हैं हमारे तहसीलदार जी राकेश जी यादव, हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने भी कंसंट्रेटर मशीन दी है। विधायक महोदय का भी काफ़ी सहयोग रहा हमारा, और अपने जो स्थानीय जो जन सहयोग किया है, जैसे प्रतीक जी जैन उनकी टीम ने, मीर सोनी है, दानिश चौधरी है, उन्होंने भी ऑक्सीजन की बहुत हेल्प की हमें इस कोविड सेंटर को मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में। बाकी और सभी लोगों का, सभी भामाशाहों का सहयोग रहा है। सभी क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी, उनका भी सहयोग रहा है।
डॉक्टर्स को लेकर बात करें तो कोविड सेंटर के अंदर नर्सिंग स्टाफ तो है ही, तो डॉक्टर्स भी हैं जो बाहर से हैं। उसी के साथ स्थानीय डॉक्टर जो आपकी पुत्री भी हैं, डॉक्टर अर्चना पोसवाल, उन्होंने भी अपनी सेवाएं वहाँ पर दी है। बिटिया तो 1.5 साल से करीब इसी कोरोना काल में उसने सेवाएं दी है। भानपुरा हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी है, भैंसोदा भी दी है, फील्ड में भी उसने वर्क किया है। 4-5 दिन यहाँ पर भी उसने सेवाएं दी, लेकिन वो पॉजिटिव आने के कारण वो अभी क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन का समय पूर्ण करके फिर वो अपनी सेवा के लिए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। मनीष जी, कोविड सेंटर के अंदर सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर का पोस्ट आपने संभाली हुई है, किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं का मैनेज करें? सबसे पहले तो यहाँ पे हम हमारे नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करने की, नर्सिंग स्टाफ में कितने स्टाफ लगाने हैं। मॉर्निंग से नाइट तक 3 शिफ्टें होती है हमारे पास में, जिसमें तीनों शिफ्टों में मिला के कम से कम हमारे पास 30 स्टाफ है। तीनों शिफ्टों में मिला तीनों शिफ्टों में मिला के 20 नर्सिंग स्टाफ? हाँ बिल्कुल, 30 स्टाफ। बेड की अगर बात करें तो कितने बेड है यहाँ पर? अपने पास यहाँ पर 40 बेड है। 40 बेड जी। कितने मरीज खुलने के कोविड सेंटर खुलने पर कितने मरीज यहाँ पर आ चुके हैं? समथिंग सर 55 to 60 पेशेंट यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, जो कई सारे ओपीडी में है और कई आईपीडी में है। आईपीडी में देखा जाए तो हमारे पास में कम से कम 42 to 43 पेशेंट है आईपीडी में। अच्छा। जिसमें से हमारे पास डिस्चार्ज पेशेंट की जो लिस्ट है, डिस्चार्ज पेशेंट हमारे पास यहाँ से 20 हो चुके हैं, जो अच्छी तरह रिकवर होकर अपने घर को जा चुके हैं। कोविड सेंटर में लोग आते तो कोरोना पॉजिटिव होकर, पर यहाँ का माहौल और सुविधाएं पॉजिटिव होने से लोग जल्द ही ठीक होकर घर जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जिंदगी के इस अनोखे खेल में लोग पॉजिटिव होकर भी नेगेटिव हैं और नेगेटिव होकर भी पॉजिटिव। खैर, अब धीरे धीरे लोग श्री साईनाथ कोविड सेंटर से ठीक होकर घर जा रहे हैं। यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों व कोविड सेंटर के स्टाफ की मेहनत रंग ला रही है और मानो जैसे एक नया सवेरा उनका इंतजार कर रहा है। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। फिर भी ना हमको है डरना, हमें कोरोना से है लड़ना। एसके मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के एक ही स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स, सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ एसके मीडिया न्यूज।